यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर आज की ट्राउंस ड्रिल, जो कि 37th ट्राउंस ड्रिल होनी है, और इसमें हम आपके लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इट इज यूज्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ सेंटेंस एंड यूज फॉर अ प्रॉपर नाउन्स। बताइए, पंक्चुएशन से है पहला प्रश्न, इसका जवाब दीजिए। इट इज यूज्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ सेंटेंस एंड यूज्ड फॉर प्रॉपर नाउन्स। ब्रैकेट होगा, कॉलन होगा, कैपिटल लेटर होगा, फुल स्टॉप होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 1 में सी जवाब बिल्कुल सही होगा। कैपिटल लेटर की हम बात कर रहे हैं, चूँकि स्टार्टिंग में यूज होता है, प्रॉपर नाउन्स के लिए यूज होता है, तो कैपिटल लेटर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द वॉइस, लेट हिम सी द पिक्चर। इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। क्या होगा? चारों विकल्प आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है यहाँ पर ए विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम। डेली ट्राउंस ड्रिल में एक निश्चित तरह के प्रश्न ले आने का उद्देश्य यही होता है कि आपको रिमाइंड कराता रहूँ आपके सिलेबस में क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आज का तीसरा प्रश्न, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क मीना, सेड हर ब्रदर। इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके विकल्पों को पढ़िए। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनके चारों विकल्पों को पढ़ के अपने उत्तर तक पहुंचिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे। मीनाज ब्रदर आस्क्ड हर इफ शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ध्यान में रखिएगा, यह आपका सही उत्तर होगा। जो जेब्रा साउंड निकालता है उस साउंड को क्या कहते हैं? गॉबल कहते हैं, विनी कहते हैं, स्क्रीम कहते हैं, सिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। तो जेब्रा विनी करेगा, ओके, विनी साउंड निकालेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। स्वेल्टरिंग का एंटोनिम बताना है आपको। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ स्वेल्टरिंग? दोस्तों अगर हम फिल्टरिंग की बात करें, तो फिल्टरिंग का अर्थ क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जो चीज़, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो उसके लिए फिल्टरिंग यूज होता है। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म है उसके लिए, बहुत ज़्यादा गर्म है उसके लिए फिल्टरिंग का यूज होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म, मच टू हॉट जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है जो, रेड हॉट जिसे कहते हैं। तो इसका अगर हम बात करें एंटोनिम क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं तो फ्रीजिंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्म, फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा ठंडा। अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज अ पोम बाय। आसान प्रश्न है, तुरंत जवाब दीजिए, इसमें ज़्यादा समय में नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। डैश इज द टेक्निक ऑफ हिंटिंग एट फ्यूचर इवेंट्स इन ए स्टोरी यूजिंग सटल पैरेलल्स यूजुअली टू जनरेट मोर सस्पेंस और इंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी। किसके बारे में बात हो रही है? फॉलिंग एक्शन के बारे में, रिटोरिकल क्वेश्चन के बारे में, फोरशैडोइंग के बारे में, एनोलॉजी के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है बताइए। फिर से देखिए, डैश इज द टेक्निक ऑफ हिंटिंग एट फ्यूचर इवेंट्स इन स्टोरी यूजिंग सटल पैरेलल्स। किस किस चीज़ को यूज किया जाता है हिंट करने के लिए? सटल पैरेलल्स, यूजुअली टू जनरेट मोर सस्पेंस और इंगेज द रीडर्स क्यूरियोसिटी। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो हम फोरशैडोइंग की बात कर रहे हैं। जिन लोगों का जवाब यहाँ फोरशैडोइंग आया है, सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। Let's come to the question number 8. Which of these is used to express habitual actions?
हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बिल्कुल आपके जहन में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हैबिचुअल एक्शन जब दिखाना होता है तो वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन सैमसन एग्निस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनराज। जो जॉन मिल्टन की सैमसन एग्निस है उसको किस जॉनरा में रखेंगे आप, बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों तो यहां पर जिन दोस्तों के जवाब क्वेश्चन 9 में जिन दोस्तों के जवाब यहां पर सी आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी है कौन सी? सैमसन एग्निस, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिरिकल बैलेट्स ओपन्स विद Wordsworth Tintin Abbey, College Rhyme of Ancient Mariner, College Biographical Literaria, Wordsworth Intimation of Immortality। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में अनडाउटेडली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका जवाब। कॉलेज राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से शुरू होती है लिरिकल बैलेट्स। अगले प्रश्न पर आते हैं। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड्स टू अ वीआईपी। पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड्स टू अ वीआईपी, एक शब्द में क्या कहेंगे? आउटराइडर्स, सर्वेंट्स, कमांडोज, अटेंडेंट्स, क्या कहेंगे? पुलिसमैन राइडिंग ऑन मोटरसाइकिल एज गार्ड्स टू अ वीआईपी। क्वेश्चन नंबर 11, इसे कहेंगे आउटराइडर्स, ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? आउटराइडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which famous Shakespeare play does the quote how sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child, कहाँ ये अपीयर होती हैं? ये लाइनें आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। कहाँ से? किंग लियर से हैं, एज यू लाइक इट से हैं, द फेमस हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ किंग हेनरी 8 से हैं, द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन से हैं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। अनडाउटेडली किंग लियर से ये लाइनें। Who is not a member of the Bloomsbury Group? निम्नलिखित में से कौन ब्लूम्सबरी ग्रुप का मेंबर नहीं था? लियोनार्ड वुल्फ, E.M. फोस्टर, लाइटन स्ट्रेची, G.B. शॉ। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। तो G.B. शॉ ब्लूम्सबरी ग्रुप से संबंधित नहीं थे, बाकी ये तीनों संबंधित थे। असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर, क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। ये हो जाएगा अटाइकीफोबिया। अटाइकीफोबिया असफलता का डर, फेल हो जाने का डर जो होता है, जो कि हम सबके मन से अगर निकल जाए, जो एक डर है, जो एक खौफ है, अगर हम मेहनत करें, खौफ नहीं खाएं तो बिल्कुल हमें सफलता आसानी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोम इज मेनली अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर। एक मिनट, इसको और ऊपर करते हैं, चारों ऑप्शन नहीं आ रहे। So this poem is about importance of nature. It says that books are just barren leaves that provide empty knowledge, and that nature is the best teacher who can teach more about human evil and good. Wordsworth describes the beautiful songs of birds like the woodland linnet and the throstle. किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स की बात हो रही है, द थॉर्न की बात हो रही है, लूसी ग्रे की बात हो रही है, टेबल्स टर्न की बात हो रही है। बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं तो यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। द टेबल्स टर्न की बात हो रही है। ओके, ध्यान में रखिएगा, किसकी बात हो रही है? टेबल्स टर्न की। अगला प्रश्न, इट इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज बिलीव टू हैव बीन रिटन इन द मिड 1590s फॉर द परफॉर्मेंस एट द इन ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट।
मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में ये कहा जा रहा है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव स्लेबर्स लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर सी जवाब हो जाएगा आपका, लव स्लेबर्स लॉस्ट। कोट ध्यान में रखिएगा, कॉमेडियन लव ऑफ मिस्टर मर्चेंट मेरी मच एट रोमन प्लेटी जैक। ओके, इट इज वन ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स अर्ली कॉमेडीज। हिंट दिया हुआ है, बिलीव टू हैव बीन रिटन इन द मिड 1590s फॉर द परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, लव स्लेबर्स लॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों, हु इज द मिस्चीवस स्पिरिट विद मैजिकल पावर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए, तो ये रॉबिन पक या गुड फेलो हो जाएगा, रॉबिन पक गुड फेलो। डी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इन द प्ले द disappearance of a cigarette box leads to a comparison of the behavior of the son of a prosperous politician with that of an unemployed man and the exposure of attitudes of different social class. Which play of Galsworthy's are we talking about? क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप चारों विकल्पों को पढ़ेंगे तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हम सिल्वर बॉक्स की बात कर रहे हैं यहां पर। रिनेशंस इज अ फ्रेंच वर्ड, इटालियन वर्ड, ग्रीक वर्ड, स्पेनिश वर्ड। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। अनडाउटेडली फ्रेंच वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, डू नॉट इंसल्ट हिम, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 को चारों विकल्पों को पढ़िए और पढ़ने पर आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ बी सही होगा। लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड, लेट हिम नॉट बी इंसल्टेड। क्वेश्चन नंबर 21, ही कोरैबोरेटेड द स्टेटमेंट ऑफ हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के स्टेटमेंट को कोरैबोरेट किया। कोरैबोरेट का मतलब क्या होगा, कन्फर्म होगा, डिसअप्रूव होगा, कंडेम होगा, सेकंडेड हो जाएगा, तो यहाँ कन्फर्म्ड हो जाएगा अनडाउटेडली। कोरैबोरेट का मतलब कन्फर्म करना, ध्यान में रखिएगा, प्रूव करना, कन्फर्म करना। क्वेश्चन नंबर 21 में ए जवाब देने वाले सबके सब सही है। कोरैबोरेट का मतलब नए प्रमाण द्वारा किसी विचार, कथन आदि की संपुष्टि या समर्थन करना, कंफर्म करना, प्रूव करना। ओके, ध्यान में रखिएगा। मेनी पीपल प्रिफर टू ट्रेवल बाय द रोड बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव। क्वेश्चन नंबर 22 में किस पार्ट में एरर है आपको बताना है, तो यहां बी पार्ट में बिल्कुल एरर है अनडाउटेडली। बाय द रोड नहीं होना चाहिए, यहां पर हम देख लेते हैं, द को हटाना पड़ेगा क्योंकि यात्रा का मार्ग बताने के लिए बाई रोड, बाई एयर, बाई सी, बाई रेल का प्रयोग होता है, बाई द रोड नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द पोम दैट टेल्स ए स्टोरी विथ प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, क्या कहेंगे ऐसी पोम को, लिरिक, फ्री वर्स, नरेटिव, जेरीमेट। क्वेश्चन नंबर 23, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ नरेटिव पोएट्री की बात हो रही है। The poem that tells a story with plot, setting and characters. Question number 24. I cannot conceive of a time when I was without a refrigerator. मैं विचार सोच भी नहीं सकता उस समय का जब मैं रेफ्रिजरेटर के बिना रहूं। क्वेश्चन नंबर 24, बताइए कंसीव आपका अर्थ क्या होगा, इमेजिन, गिव बर्थ, अंडरस्टैंड, डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर अनडाउटेडली इमेजिन हो जाएगा कंसीव ऑफ का मतलब। व्हाट इज ग्रैफोमेनिया, बताइए ग्रैफोमेनिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो ऑब्सेशन विद राइटिंग, ऑब्सेशन विद राइटिंग इज ग्रैफोमेनिया, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर देखें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 26 में विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स कम्स फ्रॉम, ये कोट कहाँ आता है। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 26 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहां पर डी जवाब सही होगा, हेनरी 6 पार्ट 2 एक्ट 4 सीन 2 में आता है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं दोस्तों। A poem in which a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताएं। क्वेश्चन नंबर 27। दरअसल कोल्ड की वजह से थोड़ा सा खांसी आ रही है, आई होप यू विल बेयर विद मी। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। A poem in which a single speaker at a critical moment address another whose presence is implicit। ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता क्या है, पहली बात तो जो स्पीकर होगा अदर देन पोएट होगा, और जो से वो एड्रेस करेगा वो जो लिसनर होगा वो साइलेंट होगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में ध्यान में रखिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग पर वीडियोस हैं मेरे, ध्यान से देख लीजिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप ध्यान दीजिएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग का इन पोम A poem in which a single speaker at a critical moment addresses another whose presence is implicit in what the speaker says is a dramatic monologue. Some example of dramatic monologue are Ulysses, My Last Duchess, The Love Song of J. Alfred Prufrock, etc. क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं दोस्तों। In Lycidas, Milton writes that two-handed engine at door, it stands ready to smite once and smite no more. What does Milton mean to say in these lines? इन लाइनों में मिल्टन क्या कहना चाह रहे हैं आपको बताना है। ये देखिए, ध्यान से देखिए। In Lycidas, Milton writes that two-handed engine at the door stands ready to smite once and smite no more. What does Milton mean to say in these lines? बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें यहाँ दोस्तों, तो ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहाँ मिल्टन हिंट कर रहे हैं कि दैट गॉड विल पनिश द करप्ट क्लर्जीमैन। जो चीता है उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। तो कोलिशन कहा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जो चीता है उनके ग्रुप को क्या कहा जाएगा, कोलिशन। अगला प्रश्न, द एक्सिलियास्टिकल स्केचेस बाय वर्ड्सवर्थ अपीयर्स इन। कब आता है एक्सिलियास्टिकल स्केचेस? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया जो एक्सिलियास्टिकल स्केचेस है ये कब पब्लिश होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ सी आ रहे हैं वो सबके सब सही हैं। 1822 इज द राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो आज के ये 30 प्रश्न थे। थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, उसकी वजह से बीच में थोड़ा जो कॉफिंग हुई है उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। उसके लिए आपसे ये इंटेंशनल नहीं था, आप माफ़ कर दीजिएगा और इन सारे 30 प्रश्नों को देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।